हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ स्पेशल क्लास के अंतर्गत आपके जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे और पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इससे पहले मैंने आपके 5 से 6 टॉपिक कवर करा दिए, तो जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर ज़रूर देखेंगे। प्ले लिस्ट में आपको वो सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं बता दूं, किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये आपका कोई भी, चाहे शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम ले लीजिए या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, जो मैं प्रश्न कराने वाला हूँ ये आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान से समझते चलेंगे। जिन साथियों ने ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैथ को सॉल्व करेंगे खेल खेल में, ठीक है। अगर चैनल, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, कोई भी इस चैनल पर वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कर देना है और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना है जिनको जिनको गणित नहीं आती है, गणित कठिन लगती है, ठीक है। तो उनको क्या है, गणित सरल लगने लगेगी, इस चैनल पर आप लेकर आइए। तो हम बात करने वाले हैं, देखिए, जानवरों पर आधारित प्रश्न की। तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई भी लॉन्ग मेथड याद नहीं रखना, जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और नोट कर देंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, मैं फिर से बता दूं आपको, ध्यान से समझेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जितने सिर दे रखे हैं और जितने पैर दे रखे हैं उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सिरों की संख्या हम लिखते हैं, कितनी है, देखिए सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है आपकी, कहेंगे सर 90 है। और पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, पैरों की संख्या कितनी है आपकी, बताएंगे, कहेंगे सर 224 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब कभी पूछ ले, अगर यहाँ देखिए कह रहा है कबूतरों की संख्या, अगर कबूतरों की संख्या की जगह अगर कुछ भी दे रखेगा, आपको करना है, अगर क्वेश्चन में जो भी दो चीज़ें दे रखेंगी, जैसे यहाँ पर चूहा और कबूतर दे रखा है, तो आपको करना है जिस चीज़ का क्वेश्चन पूछे उसके अपोजिट में, मतलब जैसे यहाँ कबूतर की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सबको चूहा बना लेंगे, ठीक है। क्या है, सबको चूहा बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल दिमाग में कोई दुविधा हलचल कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। तो सबको हम चूहा बनाएंगे। तो इसको क्या करना है, जब 90 सिर हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पैरों की संख्या दे रखी है तो सबको टोटल हम क्या कर लेंगे, पैरों की संख्या कर लेंगे सिरों की संख्या को। तो चूहे के कितने पैर होते हैं, कह देंगे सर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 होते हैं तो हम क्या कर देंगे, सिरों की संख्या में 4 से गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगी, हमारे टोटल पैरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 9 चौका कितने होता है, 36, 360, ठीक है। तो जो हमारे कितने सिर थे वो हमारे 360 पैर बन गए। मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे, इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, उसके बाद में आप चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तो क्या, सबको हमने पैर बना लिए, कितने हो गए, 360। अब क्या करना है, जो आपका पैरों की संख्या निकल के आ गई उसको पैरों में से माइनस कर देना है, जो हमारी दे रखी है क्वेश्चन में उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो 360 में से जब 224 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 5 में जाएगा 3, और 3 में से हो गया 1, तो कितना हो जाएगा आपका, 136 हो जाएगा। कितना, 136 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ बात कर रहा है कबूतरों की, तो कबूतरों, ये आपके निकल के आएंगे सिर, तो कबूतर की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 से भाग कर देंगे, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, कितने 68। तो 68 आपके क्या हो गए, कबूतर हो गए। कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। समझ में नहीं आया होगा, कम समझ में आया होगा, दोबारा समझेंगे, एक बार समझ लेंगे, और क्या है, किसी भी एग्जाम में आप गलत नहीं करने वाले हैं। अगर किसी एग्जाम में देखिए कोई भी यहाँ चूहा कबूतर से संबंध नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ भी दे रखेगा, आपको करना है केवल लास्ट वाले लाइन को पढ़ना है। इसमें कह रहा है कबूतर, ठीक है। तो कबूतरों की जब संख्या निकालनी होगी, या किसी भी ऐसी कोई भी पशु दे रखेगा या जानवर, ठीक है, कोई भी ऐसा जानवर दे रखेगा जिसके 2 पैर या 4 पैर, ठीक है। और बात करेंगे जैसे यहाँ पर कि कोई पक्षी दे रखेगा या मानव मनुष्य दे रखेगा,
तब को क्या करना है कि क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि सबको क्या कर लिया था, चूहा बना लिया था। ठीक है, तो सिर की संख्या कितनी थी हमारी, 90 थी, और चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 360। क्वेश्चन में हमारे 224 दे रखे हैं, तो 224 जब हमने माइनस किया तो 136 हमारे कितने निकल आए, पैर। अब क्या करना है कि हमें कबूतरों की संख्या निकालनी है। तो जब हम कबूतरों की संख्या निकालेंगे तो ये जितने पैर हैं इनको क्या करेंगे, हम कबूतर बनाएंगे। तो पैर की जब घटाएंगे तो क्या करना है, कबूतर के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 68 हो जाएगा। तो 68 आपके कितने हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, जब आपको क्या करना होगा, अगर इसमें पूछ ले कि अब क्या करें ना, चूहे की निकालनी है, तो चूहे की जब निकालेंगे तो इसमें से जो टोटल हमारे सिर की संख्या दे रखी है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करेंगे एक दो, तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140, तथा सिरों की संख्या कितनी है, 48। तो मुर्गियों की संख्या होगी। समझ लेंगे। अब इसमें क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के पास आपके गाय भी हैं और मुर्गियां भी हैं, तो जिनमें टोटल आपके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 140। ठीक है, पैर यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप जो कुछ नहीं, आपको केवल क्वेश्चन में ही समझना है। और सिरों की संख्या कितनी है, 48। तो सिरों की संख्या 48 है। अब क्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें करना है दूसरा, जो कोई भी जानवर दे रखेगा या कोई भी पक्षी दे रखेगा उसको क्या करना है, हमें टोटल कर लेना है। तो यहाँ क्या है, गाय है, तो इसके अपोजिट में गाय है, तो हम क्या करना है, टोटल गाय बना लेनी है। तो क्या करना है, सिर में जब गाय की संख्या हम गुणा करेंगे, कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो जब 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका कितना होता है, 32, और 4 चौका 16 और 3 19, 192। ठीक है, तो कितने होगा हमारे 192। अब क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन में पैर की संख्या दे रखी है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 5, कितने हो जाएगा, 52। तो कितने हमारे टोटल 52 पैर आ गए। अब मुर्गियों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या करना, 2 से ही भाग कर देंगे। तो कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, तो 26 आपकी क्या हो गई, मुर्गियाँ निकल के आ गई। कितनी, 26 आपकी मुर्गियाँ निकल के आ गई। दोबारा समझेंगे, देखिए पैरों की संख्या हम लिख लेंगे, सिरों की संख्या लिख लेंगे। जहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ रखेगा, यहाँ मुर्गियाँ दे रखा है, अगर मुर्गियों की जगह पर अगर आपको यहाँ पूछ ले गाय, ठीक है, तो क्या करना है, आपको अपोजिट वाला जो मतलब इसके साथ में जो दे रखेगा उसको टोटल कर लेना है, मतलब टोटल बना लेना है एक चीज़ को। ठीक है, या तो हम सारी सारी मुर्गियाँ बनाएंगे या गाय बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया था कि सबको जो है गाय बना लिया है 4 से गुणा करके। तो 4 से जब वो गुणा करी तो हमारे टोटल 192 पैर निकल के आ गए, जिसमें हमारे क्वेश्चन में 140 पैर दे रखे थे, तो हमारे कितने 52 हमारे पैर निकल के आए थे। अब हमें क्या करना, मुर्गियों की संख्या जब निकालेंगे तो 2 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो टोटल हमारे 2 कितने हो गए, 26 जो है मुर्गियों की संख्या निकल के आ गई। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्या है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या क्या है। ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई पेड़ है जिस पर कुछ तोते हैं, यहाँ कोई डिसाइड नहीं है कितने तोते हैं। पेड़ों के नीचे कितने आपके कुछ बकरियां चल रही हैं, यहाँ पर भी डिसाइड नहीं है, लेकिन उनके सिर दे रखे हैं, सिर कितने आपके 35 हैं, और पैर कितने आपके टोटल जो हैं 90 हैं। तो जैसा कि हम सब क्वेश्चन में जितने हैं सब में करते हुए आ रहे हैं, सिरों की संख्या को हम अलग ले लेते हैं और पैरों की संख्या को हम अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कहेंगे 35 हो जाएगी। पैरों की संख्या की बात करेंगे तो पैरों की संख्या की बात आ जाएगी, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे कितने हो जाएंगे आपके 90। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछ रखा है, तोतों की संख्या। ठीक है, जो आपका पैरट होता है उसकी संख्या पूछ रखा है। अब दूसरा हमारा कौन सा जानवर है या पक्षी है, तो कहेंगे सर दूसरा हमारा क्या है, बकरियां हैं। ठीक है, तो बकरियां हैं, तो टोटल हम क्या कर लेंगे, बकरी बना लेंगे। तो बकरी के कितने पैर होते हैं, कहेंगे सर 4 होते हैं। तो 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 चौका 20 होता है, और कितना होता है, 3 चौका 12 और 2 14, 140 आपके क्या पैर निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में हमारे कितने पैर दे रखे हैं, 90, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, कितना हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50। तो 50 हमारे पैर निकल के आ गए। अब क्या तोतों की संख्या निकालनी है, तो 2 से भाग कर देना है, कितने निकल के आ जाएंगे 25। तो 25 आपके क्या है, तोतों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
समझ में आ गई नहीं? अगर नहीं समझ में आई है तो क्या, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से क्वेश्चन देख लेंगे। बिल्कुल, अगर आपने ध्यान से समझ लिया, एक बार अगर प्रैक्टिस इस ये क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से बिल्कुल चुटकियों में आंसर करते रहेंगे। ये ट्रिक आपको क्या समझना है, अगर कहीं भी कुछ भी दे रखेगा आपको कुछ नहीं करना, टोटल सिरों की संख्या लिख लेनी है, टोटल पैरों की संख्या लिख लेनी है। जहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखेगा उसके साथ वाले को क्या करेंगे, टोटल बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तोता है और बकरियाँ यहाँ पर दे रखी हैं तो टोटल हमने बकरियाँ बना ली। जो हमारा आंसर निकल के आएगा पैरों में, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद में देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमारा किसका पूछ रहा है। तो यहाँ तोते का पूछ रहा था तो हमने 2 से भाग कर दिया और हमारी संख्या निकल के आ गई। ठीक है, जैसा कि हम क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल आपको कोई भी मन में हलचल दुविधा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको खुद महसूस होगा कि हमने कुछ नया सीखा है। अब बात करेंगे, देखिए क्या है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। बात कर रहे हैं यहाँ कि एक मतलब जो भेड़ और गडरियों के एक समूह है कोई भी, जिसमें टोटल आपके 16 पैर हैं और सिरों की संख्या कितनी है, उससे 10 अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है। बिल्कुल आपको समझना है ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है कि जो हमारे सिर कितने हैं हमारे, कह देंगे। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहले आप लिखते क्या हैं, पैर लिखेंगे। तो यहाँ पैर लिख दिए, यहाँ पैर लिखेंगे आप। तो जब पैर लिखेंगे कितने आपके, देखिए 16 पैर हैं। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है, 16 है। अब जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो क्या है, आपके जो सिर हैं वो आपके कम होंगे 10। दोबारा समझेंगे, देखिए एक बार समझ लेंगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बात कर रहे हैं भेड़ तथा गडरियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है तो क्या सिरों की संख्या कम होगी 10। ठीक है, तो 16 हमारे पैर दे रखे हैं तो सिर हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि वहाँ कह रहा है कि जो पैर हैं वो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। तो देखिए 10 अधिक है, नहीं है, कहेंगे सर 10 अधिक है। अब कुछ नहीं करना, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन में वैसा ही हम कर लेंगे। भेड़ों की संख्या पूछा है तो हम क्या करना है, गडरियों को क्या टोटल कर देना है। ठीक है, तो गडरिया के पैर मतलब जो एक तरह से मनुष्य कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं कोई भी, तो उसके पैर कितने होते हैं, कहेंगे सर 2 होते हैं। तो 2 होते हैं तो सिरों में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। मतलब जितने पैर होते हैं उससे हम गुणा कर देते हैं टोटल करने के लिए। तो कितने हमारे 12। तो जब 16 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करना है, हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है। क्या करना है, हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है। तो भेड़ों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या करना है, हमें टोटल 2 से भाग कर देना होता है। कितने से, 2 से। तो जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। दोबारा समझेंगे, देखिए टोटल पैर कितने हैं, 16। यहाँ पर कह रहा है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 6। दे रखा क्या है, भेड़ों की संख्या पूछ रखा है, गडरिया दे रखा है। तो गडरिया जब निकालेंगे तो 2 पैर होते हैं गडरिया के, 12 आ जाएगा। 16 में से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 मैंने बता दिया, कोई भी संख्या रहेगी उसको 2 से भाग कर देना। 2 आपके क्या निकल आ जाएगा, भेड़ों की संख्या निकल आएगा। ये मैं चाहता तो जल्दी भी समझा सकता था, लेकिन आपको क्या है, आपको यहाँ पर पूरी संतुष्टि के साथ, ठीक है, समझाया जाता है जिससे कि आपको कोई भी दिमाग में दुविधा ना रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने का है। क्या है, देखिए कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ध्यान से समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। कह रहा है कुछ संख्या में, संख्या कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर, कुछ मतलब जो कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे जो है जो क्या कर रहे हैं, अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ठीक है, आधे हमारे क्या है, घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। ध्यान से समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, एक्स मानकर। तो जब हम घोड़े की संख्या हमारे यहाँ न दे रखी है
तो हम क्या करेंगे x मान लेंगे। अब क्या कर रहा है कि ज़मीन पर जो चल रहे हैं तो उसमें कह रहा है, ध्यान से समझेंगे देखिए कि उनकी संख्या, देखिए यहाँ मैं बताऊँ, आधे क्या हैं आपके घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष क्या है अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आधे हैं तो हमें क्या करना है, आधे हैं तो हमें क्या करना है, आधे से गुणा कर देना। ठीक है, तो हाफ हो गया हमारा घोड़ों की संख्या। अब कितने, ये हमारे निकल के आ गए। ठीक, और यहाँ मैं बताऊँ, यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी। तो क्या देखिए, घोड़ों की संख्या कितनी घोड़ों की संख्या, घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो कितने हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 मतलब ये टोटल आपकी घोड़े की संख्या निकल आ गई। अब इंसानों की संख्या निकालेंगे तो इंसान की संख्या कितनी होती है, पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें। ये आ गया घोड़े के और ये आ गया आपके पैर के। ठीक है, दोबारा देखिए, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी संख्या में आपके आदमी जा रहे हैं। आधे जो हैं अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ठीक है, आधे घोड़ों पर बैठे हैं तो घोड़ों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो आधे घोड़े की संख्या ले ली और उसमें कितने आपके मालिक जो हैं उनके कितने पैर होते हैं, 2। ठीक है, तो 2 पैर ले लिए हमने। बात कर रहा है कि कुछ जो है पैदल चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, कुछ मनुष्य होंगे और कुछ उसके आपके घोड़े होंगे। तो घोड़े कितने हैं आपके, एक्स माना हमने। तो पैर कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो 4 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब टोटल हमारे कितनी संख्या दे रखी है, जो ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी है आपकी, 70। तो हमने बराबर में 70 ले लिया। अब इसको हल करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 4x और 1x, ये बचेगा 5x। तो 5x जब 5 से हम भाग करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। x बराबर कितने हो जाएगा, 14। तो कितने घोड़े आपके निकल कर आ गए, 14। ठीक है, तो बताइए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कितने घोड़े हैं, तो आप बताएंगे 14। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे। देखिए मैंने यहाँ दे रखा है आपका घोड़े की संख्या x है, संख्या पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो हमने 4 से गुणा कर दिया। उसमें कह रहा है कि आधे जो हैं आपके घोड़े पर बैठे हैं, तो घोड़े हैं इसमें आधे बैठे हैं और मालिक उनके पैर की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, और टोटल की बात कर रहा है कि टोटल ज़मीनों पर टांगों की संख्या कितनी, 70। तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना, 14 निकल के आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्या है कि एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24, पैरों की संख्या 60 हो तो बगलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बगलों की संख्या पूछा है और कुत्ते कुत्ते भी हैं इसमें और बगले भी हैं, तो सबको क्या करना है, हमें कुत्ते बना लेना है। ठीक है, तो टोटल हमारे देखिए पैरों की संख्या कितनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पैर कितने आपके, 60। सिर कितने हैं आपके, तो सिर कहेंगे सर कितने हैं आपके, 24। ठीक है, टोटल हमें क्या करना है, सबको डॉग बनाना है, मतलब कुत्ते बनाना है। तो कितने पैर होते हैं उसके, 4 होते हैं। 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ठीक है, इसको हमें माइनस करना होता है जो हमारे पैर दे रखे होते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। इसको जब 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 18। तो ये आपके कितने निकले, बगलों की संख्या कितनी आ गई, 18 निकल के आ गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे क्वेश्चन लगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप क्या है, अपना कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का आपका एक फ़ायदा और है, वहाँ पर आपको नोट्स PDF उपलब्ध कराए जाते हैं और आपके क्या है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्विज़ भी कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। देखिए कैसे करना है, टेलीग्राम पर आप क्या है, गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे और गुरुकुल इंडिया जब सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे क्वेश्चन लगे, समझ में आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कोई वीडियो आती है इस चैनल पर सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसी ट्रिक के साथ। वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।